हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने आ गया हूं। आज की जो क्लास होगी हमारी टाइम एंड वर्क के पाइपन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और पाइपन सिस्टम की ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी। एक क्लास कल तो हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। एक क्लास मैं संडे को आपकी क्लास और लगा दूंगा। वो क्लास मॉर्निंग में होगी, ध्यान रखना आप लोग। एक क्लास आज होगी, 1.5 घंटे की क्लास मॉर्निंग में होगी, 3 आवर्स में। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पाइपन सिस्टम। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने आ गया हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अभी अनिक मैं पढ़ाता हूं, फिर पीडीएफ दिलवाता हूं भाई। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे। अगर आपको याद हो तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इसीलिए यहां पर ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दी थी कि आप लोग क्या करोगे, यहां पर एलसीएम लोगे जो कि अपने पास आ जाएगा 60। जैसे एलसीएम आता है आप मानकर चलोगे कि टोटल 60 पेड़ लगाने हैं। ये 20 डेज में अगर 60 ट्री लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 लगाएगा। और ये एक दिन में कितने लगाएगा, 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, अपने पास दोनों मिलकर लगाएंगे 5। तो अगर 60 लगाने पड़े दोनों को तो 60 में 5 का अगर भाग दे दोगे, यहाँ पर 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 डेज। ये बात मुझे सभी बच्चे मिलकर बताइए कि ये चीज आप लोगों को याद है क्या, इसको आप लोग जानते हो क्या, बताओ मुझे कि ये चीज आप लोग जानते होंगे। यहां पर बताइए मुझे। ये चीजें उम्मीद है आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इतना आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इसकी जगह अब चेंज होगा। वो हम लोगों को कहेगा, क्या कहेगा, ये कहेगा कि एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 20 आवर्स में भर सकता है। दूसरा पाइप बी इस टैंक को 30 आवर्स में भर सकता है, या मिनट ले लेगा। या तो एक किसी काम को आवर्स या मिनट, ए 20 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा बी 30 मिनट्स में भर सकता है। तो बताइए दोनों टैंक मिलकर कितनी देर में भरेंगे। यहाँ व्यक्ति ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। अब लैंग्वेज चेंज होगी, पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 30 मिनट्स में भर सकता है। दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर तो काम कर रहे थे, यहाँ पर अब अपने पास पाइप आ गए। यहाँ पर व्यक्ति ए और बी काम कर रहा है, यहाँ पाइप बताइए टैंक को कितनी देर में भर पाएंगे। तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे 60। जैसे एलसीएम आ जाता है आप मानकर चलना कि टोटल 60 ट्रीज लगाने हैं। अगर ये 60 पेड़ 20 मिनट में लगा रहा है तो 1 मिनट में कितने लगाएगा, 3। और ये कितने लगाएगा, 2। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, 5। तो 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मिनट। बताइए क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है क्या। ये अपने पास यहाँ पर भर सकता है 20, 3 और ये अपने पास 2। दोनों मिलकर अपने पास कितनी देर में भरेंगे, तो ये भरेंगे अपने पास 12 मिनट में। क्या क्वेश्चन सेम ही नहीं है क्या। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में इसीलिए हम लोगों ने पूरा टाइम लगाया है, इसीलिए हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए हैं कि पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क अपने पास दोनों सेम है। टाइम एंड वर्क में ऐसा आप लोग मान सकते हो पाइप एंड सिस्टम में कि जैसे एलसीएम लेते हो तो आप लोग ये मान सकते हैं कि टोटल 60 लीटर पानी आता है। लीटर पानी वहां पेड़ लगाना मान रहे थे, यहाँ 60 लीटर पानी मान लो। ध्यान रखना दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, यहाँ पर व्यक्ति ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। पाइप ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, कभी कभार दूसरा पाइप बी एक आउटलेट पाइप आ जाएगा, बी एक खाली करने वाला पाइप आ जाएगा, याद रखना। तो आपको घबराना नहीं है। बी अगर एक खाली करने वाला पाइप हो, ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इस टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। तो याद रखना खाली करने वाले पाइप को बस इतना सा आप लोगों को मानना है कि माइनस आपको लेना है। और याद रखना खाली करने वाले पाइप का नाम वो लीकेज भी बोल सकता है, लीकेज भी बोल देगा। एक लीकेज है जिसके कारण टैंक 30 मिनट में खाली हो गया। लीकेज या खाली करने वाला पाइप दोनों बात एक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले जहां पर अपने पास क्वेश्चन आएगा, पहला काम होगा अपने पास एलसीएम। और मुझे बताइए इसका जो एलसीएम आ गया है वो क्या अपने पास 60 आ गया है क्या, आप कहोगे हाँ आ गया है। तो ये कितना पानी डालेगा, 3। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, 2।
इसने 3 लीटर पानी डाल दिया, ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। जैसे ही टाइम एंड वर्क में एलसीएम आ जाए, आप ये मानकर चलिए कि टोटल हमें 60 लीटर पानी डालना है। 60 लीटर पानी ये 20 मिनट में, तो 60 में 20 का भाग दोगे 3, 60 में 30 का भाग दोगे तो अपने पास -2 इस प्रकार से अपने पास होगा। तो ये 20 मिनट में 60 लीटर पानी डाल रहा है और ये 30 मिनट में 60 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। बाहर जो निकाल रहा है उसको आप लोग खाली करने वाला पाइप मान लिया करो। जो खाली करने वाला पाइप है उसमें माना करो कि वो बाहर निकाल रहा है। तो यहां पर अपने पास इसने 3 लीटर पानी डाल दिया है, ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर बचा यहाँ पर 1 लीटर। और आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 60 को 1 से, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 60 लीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 60 लीटर नहीं, 60 मिनट, ये अपना आंसर आ जाएगा। व्यक्ति ए भी काम कर रहा था और व्यक्ति बी भी काम कर रहा था, लेकिन पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना दूसरा पाइप भी, खाली करने वाला पाइप भी अपने पास हो सकता है। तो सेम टाइम एंड वर्क वाले जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में दूसरा खाली करने वाला पाइप हो सकता है। तो जब भी खाली करने वाला पाइप हो उसको आप लोग माइनस मान लेना, इतना सा चेंज होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं और क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं, जिससे चीजें आप लोग अपने आप समझ पाओगे। माइनस वो खाली कर रहा है, अगर आपके टैंक में से कोई पाइप खाली करे तो बताइए वो भरेगा या खाली होगा? माइनस जो खाली करने वाला पाइप है, इसने 3 लीटर पानी डाला 1 मिनट में और दूसरा बाहर निकाल रहा है। तो बताओ दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे? 3 डाल दिया, दूसरे ने 2 बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल लिया, उसको माइनस ले लो। पानी निकाल रहे हैं तो अपने हम लोगों को माइनस करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन अपलोड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, ये रहा। इसको मैं करता हूं थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको सही दिखाई दे। ये लीजिए, अपने पास इतनी जगह बहुत है। पहला क्वेश्चन पढ़कर देखिए कि क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। इसको मैं कर देता हूं साइड में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? सागर अगली मैं ये कर दूंगा। ठीक है योगी भाई, अगला जो चैप्टर होगा उसकी पूरी की पूरी फाइल मैं एक साथ आप लोगों को डलवा दूंगा। यहां पर ध्यान से समझना, पहला पाइप भी भर रहा है, दूसरा पाइप भी भर रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान से समझ लो, इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे। दूसरा, कभी अगर लीकेज बोले तो उसे खाली करने वाला पाइप मान लोगे आप लोग, तो ये तो अपने पास 12 मिनट लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? उम्मीद है आप लोग बोलोगे सर इसको तो हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कोशिश करना आप लोग सीखने के सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन वही जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ा कर आया हूं, इसमें भी कोई ना कोई फ्रैक्शन कभी भी आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन आप लोग फ्रैक्शन का कीजिए। करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे आंसर बताओ। अमित, टोटल 14 पीडीएफ है अपने पास, 13 अपने पास ये रही। एक पीडीएफ जो टाइम एंड वर्क की होगी वो मैं आपको खुद को करने के लिए दूंगा। ये 13 नंबर आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ और अगली क्लास संडे को होगी। अब एक क्लास मैं संडे को लगाऊंगा, कल तो हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। संडे वाली क्लास में मैं इसको पूरा करवा दूंगा। आप प्रीवियस पहले ये 4 बार करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, सारे के सारे हो जाएंगे भाई। यहाँ पर 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20/3 में, एक पाइप ए भर सकता है 20/3 में 20/3 मिनट में। दूसरा पाइप बी जो है वो भर सकता है इस टैंक को 25/2 मिनट में। ये अपने पास दोनों ही भरने वाले पाइप हैं। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम होगा एलसीएम। एलसीएम सिर्फ आपको ऊपर वाली संख्या का लेना है, अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ एलसीएम जो आ गया वो क्या 100 आ गया है क्या? तो जैसे एलसीएम आ जाए आप ये मानकर चलना कि उस टैंक में टोटल 100 लीटर पानी आता है। 100 को डिवाइड करोगे 20/3 से, तो 20 से 5 बार ये अपने पास आ जाएगा 15 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 12।
दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों का, 25 से 4 बार, 4 तिये 12, दोनों मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे, भर सकते हैं दोनों पाइप को, तो अपने पास 15 और 27, क्या ये अपने पास 27 हुआ है क्या, 20 से ये 2 है भाई, ये 2 है, यहाँ पर ये 2 था, मैंने गलत लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 8, 8 आ जाएगा, तो 15 और 8 कितना होगा 23, तो यहाँ पर अपने पास 100 को डिवाइड करोगे 23 से, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 100/23, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताते चलो। अगर पाइप टाइम एंड वर्क आपने ढंग से पढ़ा है तो पाइप असिस्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। बस इतना सा चीज आप लोग याद कर लीजिए कि खाली करने वाले पाइप को या उसको लीकेज भी लिख देगा, हमेशा खाली करने वाला पाइप लिखना जरूरी नहीं है, खाली करने वाला पाइप भी लिख सकता है और लीकेज भी लिख सकता है, याद रखना आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक पाइप ए भरने वाला है, दूसरा पाइप 4 घंटे में, इतने शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि प्रत्येक बच्चा खुद कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, सोल्व करने की कोशिश करो। मैं सामने से हट जाता हूं। एक पाइप ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप ए किसी टैंक को 5 आवर्स में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। पहला पाइप 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, और जो खाली करने वाला पाइप हो उसको हमेशा माइनस ले लेना। सिर्फ आपका काम इतना अक्सर है। पहला काम होगा एलसीएम, और मुझे बताइए 5 और 4 का एलसीएम, क्या अपने पास 20 आ गया है क्या? समझते चलो भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रही है, मैं और अच्छे से और ढंग से और धीरे धीरे समझा देता हूं। एक पाइप ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को माइनस, पहला काम होगा टाइम एंड वर्क का, जहां पर भी क्वेश्चन आए हमारा काम होता है एलसीएम। तो मुझे बताइए 5 और 4 का जो एलसीएम आ गया वो 20 आ गया है। जैसे एलसीएम आ जाए आप मानकर चलिए कि टैंक में टोटल 20 लीटर पानी आता है, तो ये भर रहा है 20 लीटर पानी। अगर 5 घंटे में भर रहा है तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, 4 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा, 5 लीटर। अब इसने हम लोगों से कहा है यदि टैंक भरा हुआ है, इसने हम लोगों से बोला है यदि टैंक भरा हुआ है तो बताइए दोनों इसे कितनी देर में खाली कर देंगे, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ऐसा नहीं बोल सकता यदि टैंक खाली है, टैंक खाली है तो 4 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर बाहर कहां से निकालेगा बताओ मुझे। तो ये नहीं बोल सकता कि टैंक खाली है, इसकी जगह वो कहेगा ये टैंक भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है। देखिए दोनों को अगर खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर, और दोनों को अगर 20 लीटर निकालना पड़े तो 20 को डिवाइड कर दोगे 1 से, और माइनस इसलिए दिखा रहा है कि टैंक खाली हो रहा है, तो क्या टैंक खाली होने में मुझे बताइए क्या 20 आवर्स लग जाएंगे क्या, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी, ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या अब तो सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? सब कुछ आसान है, कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी कोशिश अगर करोगे तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। जितेंद्र अब तो टफ भी होने चाहिए भाई, टाइम एंड वर्क में आपको इतने अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बड़े क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं, बेसिक आपका क्लियर करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मुझे बताइए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में दे दिया, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग पॉइंट्स में दे देंगे, कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शन में दे देंगे। टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था। बताइए क्वेश्चन को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सारे ही करता हूं गौरव, मैं तो एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूं, बाकी लगभग क्वेश्चंस आपको सारे ही क्वेश्चंस करवाता हूं मैं तो। यहां पर एक पाइप किसी टैंक को, अब ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने ही चाहिए भाई। एक पाइप ए 5.5 आवर्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 4.4 आवर्स में खाली कर सकता है। तो घबराना मत, जब भी इस प्रकार से टाइम अगर आए तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो है। तो 5 से ऊपर वाला कट रहा है 11 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से 11 बार और 5 से 2 बार, तो ये तो आ गया 11/2 आवर,
और ये कटने के बाद आ गया है 22/5। सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का, अगर फ्रैक्शन में आया है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। मुझे बताइए क्या ये बात आप लोग समझते जा रहे हो क्या? तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा कितना, 22। जब 22 में इसका भाग दोगे, ये खाली करने वाला है ना, खाली कर सकता है तो उसको हमेशा माइनस, और आप लोग इससे डिवाइड करोगे तो 11 से कट रहा है 2 बार तो 4 आ जाएगा, और इससे डिवाइड कर रहे हो तो 5 आ जाएगा माइनस का। ये 4 लीटर डाल रहा है, ये 5 लीटर बाहर निकाल रहा है, तो मुझे बताइए बाहर कितना निकला, 1। 22 में 1 का भाग दोगे तो 22 आवर्स। इसको भाई ठीक कर लेना, कितने समय में खाली हो जाएगी ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसको 22 घंटे कीजिए आप लोग, 22 आवर्स, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में थोड़ी सी इसकी मुझे मिस्टेक लग रही है, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? तो ये आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा होगा इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद ही करते चलोगे मुझसे पहले, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जब भी रिसाव हो, लीकेज हो तो उसको खाली करने वाला पाइप मान लोगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ, दोबारा रिवीजन हो रहा है टाइम एंड वर्क का। एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, खुद करने की कोशिश कीजिए भाई। टैंक में रिसने के कारण, ड्यू टू लीकेज, ए पंप कैन फिल अ सिस्टम इन 2 hours, बिकॉज ऑफ ए लीकेज इट इन द सिस्टम इट टुक 201/3 hours टू फिल इट। यहाँ पर एक पाइप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये 2 घंटे में भर दिया। टैंक में लीकेज होने के कारण, यानी ये तो भरने वाला है और एक लीकेज और है, भरने के कारण अपने पास टाइम कितना लग रहा है, 7/3 आवर्स लग रहे हैं। तो बताइए अकेले लीकेज के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, लीकेज के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा। तो पहला काम होगा एलसीएम, और जब भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले सकते हैं। क्या आपको याद है क्या? ऊपर वाली संख्या 2 और 7 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा 14। 14 को जब 2 से भाग दोगे तो ये अपने पास आएगा 7, और जब 14 को डिवाइड करोगे 7/3 से तो ये आ जाएगा 6। मुझे बताइए ये 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये 6 लीटर पानी डाल रहे हैं। ए अगर 7 लीटर वाटर डाल रहे हैं यहाँ पर, ए जो है वो अगर अपने पास 7 लीटर पानी डाल रहा है और दोनों मिलकर 6, इसका मतलब बी ने क्या 1 लीटर पानी बाहर निकाला होगा क्या? बताइए मुझे। अगर ये 7 लीटर पानी डाल रहा है और दोनों मिलकर 6, तो मुझे बताइए क्या 1 लीटर पानी बाहर निकाला होगा क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। आप कहोगे बिल्कुल सर, बी 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा होगा। बी अकेला कितने समय में, बी लीकेज है, लीकेज को मैंने खाली करने वाले पाइप को बी मान लिया था लीकेज को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आवर्स, ये अपना आंसर आएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। जब भी खाली करने वाला पाइप हो उसको हमेशा और हमेशा लीकेज जो हो उसको खाली करने वाला पाइप आप लोग मान लिया करो। आपके पास आसानी से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन प्री में आया था क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, 6 नंबर क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए सिर्फ पॉइंट में आ गया है, मैं स्किप कर दूं क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। डलवाता हूं राहुल, पहले मेरे साथ साथ तो करो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं जो है पिछले में पॉइंट्स में थी नहीं, इसमें मैंने पॉइंट में डाल दिया है। बताइए कर लोगे क्या? मैं इसको हटाता हूं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिश करो करने की। पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दिनेश भाई, वो तो आप पेपर देखकर देखिए, प्रीवियस ईयर्स में प्रोवाइड करवाता हूं। कल मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड करवाता हूं, सारा का सारा टाइम एंड वर्क का जो प्रीवियस ईयर्स है एक साथ ही मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। जितना भी अभी तक हमारे पास अपडेटेड है वो मैं आपके लिए डलवाता हूं।
सर टाइम एंड वर्क की तो 13 और 14 फाइल, ठीक है 13 डाल दिए ना, और प्रीवियस ईयर्स जितना भी है वो या तो सुबह या अब हो तो अब, ये डलवा देना एक साथ, एक साथ डाल देना प्रीवियस ईयर्स। देखिए यहां पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, पाइप ए और बी एक साथ टैंक को, यहां पर फाइल नंबर 13 आपको मिल गई है क्या भाई? आप लोग देख लेना, अगर एक दो बच्चा अभी कह रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया सर मैंने तो डाल दी है, फिर भी अगर किसी को नहीं मिली है तो देख लेना, 13 नंबर फाइल अपलोड नहीं हुई है तो मैं वापस करवा दूंगा भाई। पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 6 मिनट्स। ए और बी जब साथ काम करें तो ये काम 6 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 मिनट में कर सकते हैं, पूरा टाइम एंड वर्क है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क है, ध्यान रखना। पाइप ए को टैंक भरने में 20 से 5 मिनट कम, पाइप ए को 20 से 5 मिनट कम, पाइप ए जो है उसको भरने में 20 से 5 मिनट कम, तो इसका टाइम अगर x मिनट है तो इसका टाइम 5 मिनट कम होगा, और कितना होगा? x माइनस 5 मिनट होगा। ये लीजिए, पाइप ए को भरने में 20 से 5 मिनट का कम समय लगता है। और मुझे थोड़ा सा बताइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा मुझे ये बताइए, क्या दो लोग जब भी काम करते हैं उसका फॉर्मूला x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किसी जमाने में क्या हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दो लोग जब भी काम करते हैं मिलकर तो उसका फॉर्मूला x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उम्मीद है ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी सभी ने। जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x का मान कितना है? x माइनस 5, x उसको बोलते हैं जो a का मान होता है। ये कितना है अपने पास? x होगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x माइनस 5 प्लस अपने पास x है, बराबर अपने पास होगा कितने मिनट? 6 मिनट। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का मान ये रहा, y का मान ये रहा, दोनों का मिलाकर टाइम 6 मिनट। सोल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है कि आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए। मान लो किसका टाइम पूछा है? बी का टाइम। बी का टाइम पहला ऑप्शन अगर लेकर चले 15 मिनट अगर है तो ए का टाइम 5 मिनट कम, कितने मिनट होगा? 10 मिनट। दोनों का मिलाकर वापस आपके पास आना चाहिए 6, दोनों का मिलाकर आपके पास 6 मिनट आना चाहिए। तो एक बार करके देखिए क्या दोनों का 6 आ रहा है क्या? तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या तो एलसीएम से कर लो या x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 25 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 2 टाइम। सोल्व करने पर 6 आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गलत कैसे होगा? गलत ऐसे होगा, ये अगर बी का टाइम 10 मिनट दिया हुआ है तो फिर ए 5 मिनट कम तो 5, क्या दोनों का मिलाकर 6 आना चाहिए क्या? 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, इसको सोल्व करने पर 5 से 3 बार, ये 5 से 3 बार, तो 10/3 आ गया, हमारा 6 आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन मेथड से। बताइए सभी, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं पर? इतने लोगों का आंसर सी कैसे आ रहा था भाई? 6 मिनट में ए भरने में 20 से 5 मिनट का कम समय लेता है, तो बी अकेला टैंक कितनी देर में भरेगा? इससे अपने पास कैसे आएगा भाई 6 मिनट? इतने लोगों का आंसर सी कैसे आया पता नहीं। यहां पर इतने लोगों का आंसर एक साथ सी क्यों आ रहा है? ये तो आपने गलती कर दी। क्या ए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। रिपीट करूं एक बच्चे के लिए? रिपीट में फिर कर देता हूं। एक बात मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि कम से कम मैं 20 से 30 बार बता चुका हूं कि दो लोग मिलकर काम करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये फॉर्मूला अपने पास ए का टाइम x है, बी का टाइम y है, बराबर 6, इसको सोल्व करना। दूसरा मैं ऑप्शन मेथड से बता रहा हूं, बी का टाइम पूछा है और बी का टाइम, ए का टाइम उससे 5 मिनट कम है, ए का टाइम 5 मिनट कम है, तो बी का टाइम अगर 15 है तो ए का टाइम 5 मिनट कम 10, क्या दोनों का मिलाकर वापस 6 आना चाहिए क्या? इससे क्या 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसलिए अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे अब इस चीज को। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद अपनी स्क्रीन पर 8 नंबर ये रहा। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। A tank is filled by its 2/5 part by water. एक टैंक 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ए एक नल जो है उस टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। टैप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स वेयर बी कैन एम्प्टी इन 6 मिनट।
जबकि बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूर्णतः खाली या पूर्णतः भरी जा सकती है? देखिए, पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 10 मिनट। दूसरा पाइप बी इस टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 6 मिनट। और खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस। इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहला जो काम होगा वो अपने पास होगा एलसीएम। और मुझे बताओ 10 और 6 का जो एलसीएम आ गया है वो क्या 30 आ गया है क्या? जैसे एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल 30 लीटर पानी, टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई, टोटल 30 लीटर पानी आता है। 10 मिनट में अगर 30 लीटर डाल रहा है तो 1 मिनट में कितना डालेगा? 1 मिनट में आप कहोगे सर 3 लीटर डालेगा। और ये मुझे बताइए कितना बाहर निकाल देगा? तो ये 5 लीटर अपने पास बाहर निकाल देगा। 10 का भाग दोगे तो 3, 6 का भाग दोगे तो इसने क्या है, ठीक टैंक 2/5 भाग भरा है। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले कि टैंक आधा भरा है तब तो हम लोग आधा कर देंगे। यदि वो कहे कि टैंक आधा भरा है, अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है इस साइड थोड़ा बाहर निकल गया है बोर्ड से, तो मैं बता दूं 30 में 10 का अगर भाग दोगे तो यहां पर तो आ जाएगा 3। और 10 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 6 से तो यहां पर आ जाएगा -5। यदि वो कहे कि टैंक आधा भरा है तो आधा कर लो, टैंक टोटल भरा है 2/3 भरा है, 2/5 भरा है तो 2/5 कर दो, 1/3 भरा है तो 1/3 कर दो। यहां पर इसने कहा 2/5 भाग पानी से भरा है, तो 2/5 को इंटू करोगे 5 से 6 बार। इसका मतलब टोटल नहीं भरा, अब की बार टैंक भरा कितना है, उसमें पानी कितने लीटर है? 12 लीटर पानी है। और ये मुझे बताइए 3 लीटर डालेगा और ये 5 लीटर बाहर निकाल देगा, तो बाहर कितना है? 2। तो मुझे बताओ 12 लीटर अगर निकालना पड़े तो आपको आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ये अपना आंसर है, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मिलकर मुझे बताइए। किसी बच्चे को डाउट है, प्रॉब्लम है, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एक ए 10 मिनट में, बी 6 मिनट में खाली करने वाले को माइनस। एलसीएम लिया 30, ये 3 हो गया, ये -5 हो गया। लेकिन कभी कभार तो वो कहेगा टैंक ठीक आधा भरा है, कभी कहेगा 1/3 भरा है, कभी कहेगा 2/3 भरा है, कभी कहेगा 1/6 भरा है, कभी कहेगा 2/5 भरा है। हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, डिपेंड आपके लिए रिपीट ही कर रहा हूं भाई। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहां पर इसने कहा 2/5 भाग भरा है तो 30 का 2/5 कर देंगे, 5 से कट जाएगा 6 बार, तो उस टैंक में 12 लीटर पानी है। अब दोनों को खोलोगे तो एक 3 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर बाहर निकालेगा, तो बाहर कितना है? 2। और बाहर 30 नहीं निकालना क्योंकि टोटल टैंक नहीं भरा है। 30 अपने पास यहां से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट। एकदम क्लियर हो गया इस ब्राउज? तो आपको मैं फिर समझाता हूं गौरव, फिर समझाता हूं। यही क्वेश्चन ध्यान रखना, हमें कंफ्यूज कर रहा है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अगर कभी आपके सामने आया तो इसको यहां पर ये नहीं लिखना चाहिए। यहां पर उसको लिखना चाहिए एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में पूरा भर सकता है, जबकि दूसरा 6 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। फिर यहां पर आना चाहिए यदि टैंक 2/5 भाग भरा है, यदि 2/5 भरा है, यहां पर आना चाहिए। उसने शुरुआत में लाइन दे दी जिससे हमें कंफ्यूज कर रहा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 2/5 भाग जो भरा था ना उसको ए 10 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आज सेम क्वेश्चन है, हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो दोनों तरीके से करना पड़ेगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो दोनों तरीके से करके देख लो। ऐसा नहीं है कि वहां पर एग्जामिनर कोई बुरा कहना शुरू कर दिया कि ये क्या मतलब हुआ, ये कोई तरीका होता है क्या लैंग्वेज लिखने का, तेरे को किसने दे दिया पेपर बनाने के, तेरे जैसे लोग पेपर में होने ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं करना। वहां वहां दो तरीके से दिमाग चल रहा है, तो दोनों तरीके से करके देख लीजिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर a tank is filled by its 2/5 part by the water. Tap A can fill the tank in 10 minutes where tap B is empty in 6 minutes. तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये जो 2/5 भाग है ना उसको अपने पास भरा हुआ है, ए उस टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो हो सकता है आगे वाला जो 3/5 भरा हुआ हो, या यहां पर अगर वो कहे 3/5 तो शेष लिखना चाहिए। ए शेष टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, वो भी नहीं लिखा। इसने यहां पर यह भी नहीं लिखा कि टैंक पूरा 10 मिनट में भर जाता है, ये भी नहीं लिखा कि शेष भाग भर जाता है। तो अपने पास वैसे ही कर लो कि टोटल भरा हुआ होगा, आंसर उससे आ गया। लेकिन कभी यहां पर शेष लिखा हुआ हो तो ध्यान रखना शेष 10 मिनट में, तो याद रखना ये अपने पास जो शेष टैंक ए जो है 2/5 तो पहले से भरा हुआ है,
तो शेष बचा कितना, शेष बचा 3/5, जो कितनी देर में भर सकता है, 10 मिनट में। और यहाँ पर जो बी पाइप है वो खाली करने वाला है, तो खाली कितना करेगा, 2/5 भरा हुआ है, तो 2/5 खाली करेगा कितने मिनट में, अपने पास 6 मिनट में। आगे अगर 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, कोई टैंक को भरना है तो 3/5 भरेगा, किसी को खाली करना है तो 2/5 खाली करेगा। फिर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, दोनों तरीके से करके देखना पड़ेगा। विनाश आचार्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहां पर अपने पास में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक भरने वाला जो है उसको तो बचा हुआ 3/5 भरना पड़ेगा, और खाली करने वाला है तो 2/5 भरा हुआ है, 2/5 खाली करना पड़ेगा। तो ए कितने मिनट में भर सकता है, ए टोटली इधर जाकर पलट जाएगा, आपको पता होगा, तो ए 50/3। और बी कितने मिनट में खाली करेगा, तो बी खाली करेगा 15 मिनट में। और यहां से अपने पास 15 मिनट में खाली करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा मुझे बताइए, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 150, 150 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना होगा अपने पास, यहाँ से 50 से 3 बार, तो ये होगा अपने पास 9, और ये कितना होगा, तो अपने पास यहाँ से होगा 10, तो 9 में 10 का भाग दोगे तो अपने पास 150, और ये अपना आंसर आ जाएगा 150। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो दोनों तरीके से आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए भाई, नहीं तो इसको ये लाइन शुरुआत में नहीं लिखनी चाहिए, इसको ये जो लाइन है वो थोड़ी लास्ट में लिखनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन को हम लोग पैटर्न ये होगा और उसको अच्छे से हम लोग समझ गए हैं। थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है तो मैंने ऐसे भी करके देख लिया है और हम लोगों ने ऐसे भी करके देख लिया है, बोलिए ठीक है क्या। तो एक बार वापस देखना, अगर कोई बच्चा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अगर नहीं पकड़ पाए तो। बाकी पहले वाला तो सारे लोग समझ ही गए थे, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे इस टाइम आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो करने की कोशिश करो, एक आसान, एक अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वो हर सब खुद ही करना है भाई, एक एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसमें 13 नंबर क्वेश्चन और 14, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे, वो आप लोग खुद कीजिए भाई, अब दिमाग लगाओ। फिर तो मैं सॉल्यूशन भी क्यों दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन यहां पर करवा रहा हूं, फिर भी आप सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हो, तो उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप खुद करने की कोशिश करो भाई। अब एक आधा क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं, मॉक टेस्ट आधे उस दिन से शुरू करना चाहिए जिस दिन आप एसएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते हो। सुनंदा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक आज की क्लास होगी, एक क्लास में संडे को एक्स्ट्रा क्लास एक और लगा लूंगा मॉर्निंग में। हर्ष प्रताप सिंह, वापस समझो, वापस करो, वापस करो, बहुत बार करो, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो बार बार करोगे तो नहीं समझ में आएगा, कोशिश करो भाई। गौरव, मैं बताता हूं इसको, तो मैं समझाता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक पाइप ए 350 लीटर धारिता वाले टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। जब तक, ध्यान से सुनना, एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। इसी टैंक को भरना है, पाइप ए को भी सेम टैंक को भरना है, पाइप बी को भी सेम टैंक को भरना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप लोग एक मान लो आंसर सेम आएगा, चाहे आप लोग दो मान लो आंसर सेम आएगा, चाहे आप लोग तीन मान लो टैंक की टोटल कैपेसिटी आंसर सेम आएगा, टोटल चार मान लो उससे भी आंसर सेम आएगा, कितनी भी मान लो, तो क्यों ना ऐसी मानी जाए जिसमें 20 का भाग भी चला जाए और 30 का भाग भी चला जाए। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60। तो मुझे ये बताइए, ये कितना पानी डालेगा, तो ये पानी डालेगा 3, इस 60 में 20 का भाग ही तो देते हो, और इसमें 30 का भाग देते हो, तो दोनों मिलकर कितना डालेंगे, 5। तो 60 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आंसर कितना आ रहा था, 12। ये जब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक देता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो ये भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है 9 नंबर, इससे तो अच्छे स्टैंडर्ड का है, तो आप लोग तुरंत कर लेते हो क्योंकि चीजें आपने रट चुके हो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन और नीचे लेवल का आएगा तो कुछ बच्चे कभी कभार समझ में आना बंद हो जाता है और खुद ही फंस जाता है। ये काम ही तो है, जरूरी थोड़ा ना हमेशा दोनों सेम ही टैंक भरे। ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि पाइप ए जो है वो 20 मिनट में 100 लीटर पानी डालता है, और ये जो पाइप है वो एक टैंक को भर रहा है जिसमें 180 लीटर पानी आता है। तो दोनों मिलकर बताइए 300 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे, दोनों मिलकर बताइए 220 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे, ऐसे भी तो पूछ सकता है। ये तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं हो गया है क्या। यहां पर
20 मिनट में 100 लीटर, तो 1 मिनट में कितना डालेगा 5, ये 30 मिनट में 180, 1 मिनट में 6, दोनों मिलकर 11 और भरना है 220, डिवाइड कर दो 11 से, तो मुझे बताओ क्या 20 मिनट नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं हो गया है क्या? तो कभी कभार आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा और क्वेश्चन ज्यादा आसान जब दे देता है उसमें आप लोग फंस जाते हो। तो मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो रहा है मेरे भाई। यहां पर 350 लीटर पानी 3.5 का मतलब 3.5 मिनट में, तो क्या एक ही जो एफिशिएंसी होगी 3.5 मिनट में 300, अपने पास 3.5 यानी 7/2 मिनट में अपने पास 350 लीटर पानी अगर डाल रहा है, तो मुझे बताओ इसकी जो एफिशिएंसी अपने पास आएगी 350 को आप लोग डिवाइड कर दोगे, अब की बार तो एलसीएम भी नहीं लेना, 7/2 से 7 से 50 बार, तो ये 100 आ जाएगा। बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? मोहित सिंह क्वेश्चन बनने लगे, अरे वाह भाई, बस आप तो रेगुलर पढ़िए, 100% हर चैप्टर मैं क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। इस ऐप पर मैं नया था, हो सकता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एक दो बार पढ़ना नहीं बनने शुरू हो, लेकिन मैं उसके बाद अगले चैप्टर पर धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी चीजें समझ में आनी शुरू हुई, मुझे भी थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा ठीक हुआ, स्मूथ क्लास चलने लग गई। स्टेटिक्स के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। स्टेटिक्स के कोई क्वेश्चन करो, किसी भी बुक के क्वेश्चन करो, आपसे 100% होने शुरू होंगे। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के 3-4 बार करो, किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर्स करो, खुद से होने शुरू होंगे। ये आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आ गए हो, इतना मैं कह सकता हूं कि आपको इस पर आकर दुख नहीं होगा कि यार मैं गलत आ गया। ये 26/3 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर 28×3 = 24, 26/3 मिनट में अपने पास भर सकता है। देखिए हम लोग, अगर आप लोग देखोगे, आप लोग बाहर के स्टूडेंट हो, जितने भी बच्चे, हो सकता है कोई भी स्टूडेंट मदर्स का भी बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा हो, उसने ले लिया हो कि सर का ऑनलाइन भी देखते रहेंगे। जो राजस्थान के बच्चे हैं जो यहाँ पर जयपुर में पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, जो मुझे जानते हैं, ध्यान रखना, हम लोग ये जो नाम है मदर्स, इसका कोई बहुत ज्यादा होर्डिंग बाजी, ये वो बड़े बड़े होर्डिंग, पोल पर नाम, पंपलेट, ऐसा कहीं आपको नहीं दिखेगा। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हम लोग एडवर्टीजमेंट में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाने पर। एक बार जो क्लास में आ जाता है, फिर हमें पता है कि उसका नॉन भाई बहन दोस्त जो पढ़ना है वो यहीं पर पढ़ना है। आपने देखा होगा, मेरे को इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, कोई बहुत ज्यादा मैं यूट्यूब पर भी नहीं डालता हूँ कि आ जाओ मेरी क्लास में, ये मेरा बैच है, वो मेरा बैच है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर ही ध्यान दूंगा, क्योंकि जो भी बच्चा आएगा, हम लोग इतना एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते कि एडवर्टीजमेंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए सिर्फ और सिर्फ एड पर, बड़े बड़े ये कर दिया वो कर दिया। सिर्फ मुझे पता है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उसका नॉन मेरे पास पढ़ेगा। तो आप चिंता मत किया करो, ये चीज ध्यान रखो, मैं आपको सही ही पढ़ाऊंगा। और एसएससी, सीडीएस, रेलवे या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में मैथ्स आता है, वो आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना? लखनऊ से हो, अरे वाह भाई। यहाँ पर तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आप चिंता मत किया करो भाई, कोई भी बच्चा, मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सही नहीं पढ़ाऊं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। 780/26/3 अगर करोगे तो 26 से कितनी बार काटोगे? 3 बार, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 190। इसकी कैपेसिटी 100 है और इसकी कैपेसिटी आ गई अपने पास 190। 190 या 90? ओनली 90, 3 का भाग दोगे तो 90। और अब की बार डालना कितना है? 780 डालना है, 350 डालना है, 1615 डालना है। तो 1615 और 1615 को, 1615 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 190 से, तो आप लोग सोल्व करना भाई, 190 से जब सोल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 8.5, अपने पास आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने बताया 18 8 152, ये 19 8 152, 8 से और 19 पंजे 95, तो 8.5 को 8.5 आप लोग लिख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? 70 में से 63 कर लिए क्या? बहुत ठीक है संजू, होने शुरू हो जाएंगे भाई। आप तो शुरुआत में ज्यादा ही घबरा रहे थे कि सर कैसे क्या होगा, अब आप 70 में से अगर 63 कर रहे हो, धीरे धीरे 2-3 बार करो, 70 के 70 होने शुरू होंगे, 100% एक्यूरेसी आएगी, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। गोरखपुर से हैं, अलग अलग जगह से बच्चे हैं, तो मैं कहना चाह रहा था कि मैं कोई भी, आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हम लोग विश्वास क्या नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते बहुत, उस पर तो बहुत सारा पैसा वैसे ही खर्च होता है, वो तो फिर फंडिंग वगैरह से वैसे ही आ सकता है। तो यहाँ पर तो जो बच्चा नॉन है, हमारा दूसरा तरीका है कि सबसे बड़ी चीज होती है माउथ पब्लिसिटी। जो आपके पास एक बच्चा आ गया, उसको अच्छे से पढ़ा दो, खुद ही आ जाएगा बच्चा चलकर। आज एक फैकल्टी के पास प्रॉब्लम नहीं है,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि फैकल्टी को बच्चे कहाँ से आएंगे, एक स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक टीचर मुझे मिल जाए। हो सकता है वो 6 महीने घूमने के इधर उधर घूमने के बाद लास्ट में पहुंचे। उसके पास इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई सभी बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम है कि उसका पैसा खराब हो गया। सबसे बड़ी बात है कि उसका टाइम खराब हो गया 6-7 महीने। क्या हम लोग आगे चलें? देखिए, तो एलसीएम तो तब लेते हैं जब हमारे पास वर्क मानना पड़े भाई। उससे आसान क्वेश्चन आपको खुद को ही दे दिया है यहाँ पर। इसने खुद ही बोल दिया है कि ये अपने पास 100 लीटर डालना है और इसको 180 लीटर डालना है। खुद दे दे तब एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम तो तब लेते हो जब किसी काम को करते हैं वो। अब की बार तो काम खुद ही नहीं दे दिया है। दार्जिलिंग से हो क्या आदित्य? दार्जिलिंग भाई थोड़े दिन पहले ही आया था मैं, पता है क्या आपको? ये बैच शुरू करने से पहले आया था। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर, करने की कोशिश करो और आंसर मुझे बताइए। आसान क्वेश्चन है, होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से कीजिए। राहुल आपके सिस्टर और ब्रदर पढ़े हैं क्या? ठीक है भाई। प्रयागराज से भी हैं बच्चे। मोहित कह रहा है मेरे एरिया में आपका बहुत नाम है भाई। मोहित ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। एक बच्चा उड़ीसा से भी है भाई। क्या हम लोग शुरुआत करें? देखिए, एक टैंक को भरने के लिए सामान्यतः 10 घंटे लगते हैं, लेकिन एक खुले आउटलेट पाइप की वजह से टैंक भरने में 5 घंटे अधिक लगे। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या आएगा? एक पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप की वजह से टैंक भरने में 5 घंटे ज्यादा लगे, यानी कि ये तो भरने वाला है और दूसरा अपने पास खाली करने वाला आउटलेट पाइप है, 5 घंटे ज्यादा लगे तो 15 घंटे। और आउटलेट पाइप के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा? भरेगा नहीं भाई। एम्प्टी इज ए फुल सिस्टम, कितने घंटे में भर देगा नहीं, कितने घंटे में खाली हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। आउटलेट पाइप भरेगा कैसे? तो मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर, क्या सबसे पहला जो काम है वो अपने पास होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 60। ये कितना पानी डालेगा? 6। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 4 निकालेगा नहीं, 4 लीटर डालेंगे। ये 10 घंटे में भर सकता है। ये अपने पास भरने में अपने पास 5 घंटे ज्यादा लगे, खुले आउटलेट पाइप की वजह से टैंक भरने में 5 घंटे ज्यादा लगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ए 6 लीटर पानी डालेगा और दोनों मिलकर 4, तो बी कितना बाहर निकालेगा? 2 लीटर। दो कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ए 6 घंटे में और दोनों मिलकर, नहीं, ए 6 लीटर पानी डाल रहा है। जैसे ही पाइप एंड सिस्टम में लीटर में मान लिया करो, और ये 4 लीटर। ए ने 6 लीटर डाल दिया और दोनों मिलकर 4, तो बी कितना बाहर निकालेगा? 2। इतनी चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। और 60 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 मिनट। ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। करते चलो। आसान क्वेश्चंस आपसे खुद से होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे आपसे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये तो करने की शुरुआत करो आप लोग, फटाफट करो। ले सकते हो, कुछ भी संख्या ले सकते हो भाई। हाँ रामलाल जाट, कल कंप्लीट हो गए भाई। 11 ईयर कल कंप्लीट हो गए हैं। दो नल एक होज को क्रमशः 3 व 4 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए किसी होज को 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप बी जो है वो 4 घंटे में भर रहा है, और निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप सी है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, खाली करने वाले पाइप को आप लोग माइनस मानकर चलोगे। और तीनों का एलसीएम 3, 4 और 2 के लिए मुझे बताओ, एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो क्या 12 आ गया है क्या? ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे 4। ये कितना पानी डालेगा? 3। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? 6। ये लोग 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तीनों को खोल दिया जाए तो बचेगा कितना? 1। और 12 को डिवाइड कर दोगे 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आर। ये अपना आंसर होगा।
हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो? क्या करना शुरू करो, होने शुरू होंगे आपसे खुद से। बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो। और क्वेश्चन नंबर ये रहा अपने पास 13। सेम क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में है। मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? और मैं इतनी उम्मीद अब आपसे कर सकता हूं कि आपने फ्रैक्शन से और पॉइंट से डरना छोड़ दिया होगा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, संख्याएं फ्रैक्शन में आ गई हैं। मैं चाहता हूं इसको स्किप करना। बताइए कर सकते हैं क्या? मैंने हटा दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। एक पाइप किसी टैंक को अगर अपने पास चार 16 घंटे में भर सकता है, एक पाइप किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, तो बताओ दो पाइप को कितना टाइम लगेगा? तो याद रखना, जैसे ही पाइप की संख्या बढ़ेगी तो टाइम आधा हो जाएगा। 16/2 का मतलब 8 आवर्स। एक पाइप किसी टैंक को अगर अपने पास 16 घंटे में भर सकता है, कोई कहता है कि तीन पाइप का टाइम बताओ, तो तीन पाइप के लिए 16 में तीन का भाग दे दोगे, 16/3। जितने टाइप बढ़ते जाएंगे उतना ही टाइम कम लगेगा। एक पाइप 16 घंटे में भर सकता है। कोई कहे कि चार पाइप को टाइम बताओ, तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो ये कितना आ जाएगा? 4 आवर। एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। कोई कहे कि पांच पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो पांच पाइप के लिए 20 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। ये आपको पता होना चाहिए, या आप लोग याद रखना। और ये आपको याद है तो अभी कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। तेरा फाइल नहीं आई क्या? गौरव मैं डलवा दूंगा भाई, नहीं आई तो। करने की कोशिश कीजिए, कोशिश करो, कोशिश करो और कोशिश करो। यह आपको पता होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है आजाज, मैं थोड़ा आगे से कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूं भाई, अपना ही है, कोई गवर्नमेंट का रूल है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो पाए भाई। आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस भी देख सकते हैं। फिर भी आपको लगता है सर थोड़ा टाइम दिया करो, तो दे दिया जाएगा। एक पाइप किसी टैंक को, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप 6 घंटे में भर सकता है, इसने लिख दिया। एक पाइप किसी टैंक को 6 आवर्स में भर सकता है। जब टैंक आधी भर गई, मुझे बताइए टैंक आधी भर गई, तो अपने पास एक पाइप को कितने घंटे लगने लगे? 3 घंटे लग गए। ध्यान रखना ये टाइम हो चुका है। अब मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, मैं कंडीशन बना रहा हूं। जब टैंक आधी भर जाती है, मतलब कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। तो अकेले पाइप को आधी टैंक भर चुकी है और ये टाइम लग भी गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप आधी टैंक भर गई 3 घंटे में, अगली आधी टैंक भरने में कितना टाइम और लगना चाहिए था अकेले पाइप को? अकेले पाइप को 3 घंटे और लगने चाहिए थे। लेकिन उसने कहा उस प्रकार के 3 नल और खोल दिए। उस प्रकार के 3 नल नहीं नहीं हुए, 3 नल और खोल दिए। तो यहां पर 3 नहीं लिखोगे, मुझे बताइए उस टाइप के 3 नल और खोल दिए तो टोटल कितने हो गए? 4। तो चार पाइप को कितना टाइम लगेगा? 3/4। आधा टैंक भरा था 3 घंटे में, अगला आधा टैंक 3/4 में। इसने पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो 3 और 3/4 को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 और 3/4 आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए भाई, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? थोड़ा मैं रुक जाता हूं, फटाफट नहीं मिटाता हूं। नहीं आया? एक बच्चे को नहीं आया भाई, मैं वापस समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसने कहा हम लोगों को, मैं इसको हटाता हूं, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। उसने ये नहीं कहा कि 6 घंटे में भरती। तो बताओ कितने घंटे में भरती? तो 6 घंटे में। इसने कंडीशन बनाई है कि एक पाइप 6 घंटे में भर सकता है। जब टैंक आधी भर जाती है, जब टैंक आधी भर गई, इसका मतलब कितने घंटे हो गए भाई? आधी टैंक भरने में क्या अकेले पाइप को 3 घंटे लग गए क्या? टोटल 6 घंटे में, तो ये 3 घंटे में। जब टैंक आधी भर गई, आधी भर गई तो अगली आधी भरने में अकेले पाइप को क्या 3 घंटे और लगने चाहिए थे क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 3 घंटे लगने चाहिए थे।
जब टैंक आधी भर गई, मतलब जब 3 आवर्स हो चुके हैं, तो आगे कितना टाइम और लगना चाहिए था? 3 घंटे और लगने चाहिए थे, लेकिन उस टाइप के 3 नल और खोल दिए। 3 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन अगला 3 घंटे जो होंगे उस टाइप के 3 नल और खोल दिए, तो टोटल 4 पाइप को टैंक आधा भरने में कितना टाइम? 3 घंटे लगेंगे या 3/4? तो 3/4। अब पूछा टोटल टाइम कितना लगा, तो पहला आधा टैंक तो एक पाइप ने भरा है, तो आधा भरने में 3 घंटे, अगला आधा भरने में 3/4, ऐड कर दोगे तो आंसर आ गया 3 and 3/4 आर। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बार समझा दिया भाई। पहला अपने पास 3/4, फिर अपने 3 और 3/4 और, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब की बार तो मैंने काफी देर बाद मिटाया भाई। अगला, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। करो चलो 14 नंबर। 4p कैसे? एक पाइप पहले था, आपके जो नल है इसमें घर में जो टैंक है उसमें एक नल पहले से है, अब आपने 3 और लगा दिए, तो आप सोचो कितने हुए टोटल। हितेश कह रहे सर भंडारा कर दो, कर देंगे भाई। जरूर बताता हूँ कन्हैया सिंह, कभी आते हैं यार आप लोगों से मिलने, बिहार के बहुत बच्चे हैं, कभी आता हूँ मिलने, जरूर आता हूँ, जल्दी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, महीने 2 महीने में। मनीष ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई भाई। राहुल जाट, ये मैं बिल्कुल फाउंडेशन से ही आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, मैथ्स तो। यहाँ पर एक पाइप किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 12 घंटे में पानी भर सकते हैं, और तीसरा पाइप ए 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक पाइप ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये भर रहा है 15 घंटे में। दूसरा पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को माइनस। पहला काम एलसीएम जो आ गया 60, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4। ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 5। और ये कितना पानी बाहर निकाल देगा? तो आप कहोगे सर 15। क्या एलसीएम और इतना आप लोग कर लोगे क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करते हो तो। इनको खोला, और ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, इनको खोला गया है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, और 11 बजे के बाद तीनों पाइप खुले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 11 बजे इस टैंक में पानी था कितना? तो 8 बजे से 11 बजे तक ये 3 घंटे चलेगा पहला पाइप। तो मुझे बताओ 3 घंटे में 4 के हिसाब से 3 घंटे में क्या 12 लीटर पानी डाल देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 लीटर पानी डाल देगा। ये लो। इसके बाद मुझे ये बताइए, ये 9 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे चला? तो आप कहोगे सर 2 घंटे। ये 2 आवर्स तो देख लोगे ना, 9 से 11 2 घंटे कैसे हुए? तो यहाँ पर 1 घंटे में 5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना पानी डाल देगा? 10 लीटर। इसका मतलब 11 बजे वहां पर जो पानी है वो क्या 22 लीटर पानी है? इतनी बात एक बार सब लोग देखकर मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मैं वापस समझा देता हूं अच्छे से। एलसीएम आप लोग ले लोगे, इनको खोला गया है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। तो 8 से 11 बजे तक कितने घंटे चले? 3 घंटे। तो 3 घंटे में जो पानी डालेगा 12। 9 से 11 बजे तक 2 घंटे, 2 घंटे में 10, तो टैंक में 22 लीटर पानी है। दिनेश के लिए मैंने ये चीज वापस समझा दी, फिर समझा देता हूँ। 8 से 11 बजे तक 3 घंटे, तो 3 को 4 से इंटू, ये 9 से 11 तक 2 घंटे, तो 2 घंटे में 10 लीटर। इसका मतलब टैंक में 22 लीटर पानी है 11 बजे। अगर वो ये बोले कि 11 बजे ए और बी को बंद कर दिया, सिर्फ सी खुला है, तो इस 22 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 22 को डिवाइड कर देंगे उस कंडीशन में 15 से, और अपना आंसर आ जाएगा। 22 को मैं डिवाइड कर दूंगा 15 से, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो अपने पास है यहां पर, उसने 11 बजे ए और बी को बंद नहीं किया, 11 बजे के बाद तीनों पाइप खुले हैं, तो ये 9 लीटर पानी डालेंगे दोनों मिलकर, और ये 15 बाहर।
9 डाला 15 बाहर, तो बाहर कितना आया 6। इसका मतलब 22 को डिवाइड करोगे आप लोग 6 से, तो यहां पर आ जाएगा 11/3, और 11/3 का मतलब 3 and 2/3 आवर्स, और 3 and 2/3 आवर्स का मतलब है 3 घंटे तो कंप्लीट है। 2/3 को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हो तो इंटू करना पड़ेगा 60 से, तो 3 से 20 बार, तो ये आ गया 3 घंटे 40 मिनट। तो मुझे ये बताइए 3 घंटे 40 मिनट अपने पास आ गया है, तो कितने बजे अपने पास होगा? तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट बाद मुझे बताइए कितने बजेंगे? तो मुझे बताओ 3 घंटे, 11 के बाद 3 घंटे 12, 1 और 2, क्या 2:40 होंगे? क्या 2:40 होंगे? तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या आते हैं मोहित? जरूर, जहां भी आता हूं अब के बारे में मैसेज डालता हूं, पहले मेरे टेलीग्राम पर कि मैं यहाँ आ रहा हूँ भाई, कोई बच्चा मिलना चाहे तो मिल सकता है, ऐसे मैं डालूंगा। नहीं तो मैं क्या है कि अभी तक तो ऐसे इधर उधर जाता हूँ कम ही, क्योंकि ऐसा ही होता है यार, पूरा फिक्स रहता है कि इस टाइम यहाँ जाऊंगा, इस टाइम यहाँ, वो पूरा शेड्यूल पैक ही रहता है। कुछ बच्चों को जरूर दिक्कत आई होगी, मैं फिर समझा देता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई होगी कि सर ये 6 कहां से आया, कुछ बच्चों को ये 22 कैसे आया, 2-3 बार मैं बता चुका हूं और आपने हाँ भी की थी। 11 बजे अब तीनों पाइप खुले हैं, पानी है टैंक में 22 लीटर, और तीनों पाइप खुले हैं, तो ये भाई 4 लीटर पानी डालेगा, ये 5, तो 9 उसमें डाला, लेकिन बाहर कितना है? 15, 9 डाला 15 बाहर, तो ओवरऑल 1 घंटे में बाहर कितना है? 6, और यहाँ पर 22 बाहर निकालना है, तो 22 को डिवाइड कर दिया 6 से। फिर बताता हूँ 6 कहां से आया। 9 डाला 15 बाहर, 9 डाला 15 बाहर, तो बाहर ओवरऑल कितना है? 6, तो 22 में 6 का भाग दे दिया, ये इतना टाइम 3 and 2/3 आवर्स, यानी 3 घंटे 20 मिनट अपने पास, 20 × 2 = 40। ये मुझे लगता है कि आप लोग फिर इसमें टाइम को आवर्स में तो आप लोग बदल लोगे। सचिन 10 तारीख के बाद ये सारी चीजें मैं मेरे हाथ में ले लूंगा, क्लास को अपलोड करना, ये करना वो करना। कल की डेट आ गई 10 तारीख, उसके बाद आपको शिकायत का शायद मौका नहीं मिले भाई, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना? ये पीडीएफ डालना, ये करना, क्योंकि क्लास 7:30 के बाद मुझे इतना भी काम नहीं रहता, तो मैं क्लास को डाउनलोड करके पीडीएफ वगैरह डाल के फिर ही मैं लैब से बाहर जाऊंगा। तो कल से हम लोग और सुधारेंगे भाई। मिटा दूं इसको? अब जब तक लैंग्वेज आप लोग नहीं पढ़ना शुरू करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी भाई। थोड़ी कोशिश करो कि क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओ। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 60 और 75 मिनट्स में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 60 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 75 मिनट्स में भर सकता है, और टैंक की तली में खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। तीनों को ये नहीं कहा कि सी पाइप 50 मिनट में, कुछ बच्चे लिख देंगे सी पाइप 50 मिनट में, और उनको लास्ट तक पता नहीं लगेगा एग्जाम में कि गलती कहां हो गई। गलती यहां हो गई कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो भाई, यहां हो गई गलती। ये कह रहा है तीनों पाइप ए और बी तो भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है, तो इनको टाइम लगा कितने मिनट? 50 मिनट, ये अपने पास टाइम लगा है। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम एलसीएम। तो मुझे बताइए जो एलसीएम आ गया है वो क्या 300 आ जाएगा क्या? तो ये कितना पानी डालेगा? 5, ये कितना डालेगा? 4, और ये कितना डालेगा? 6। तो ए और बी ने कितना पानी डाल दिया है? तो ए और बी ने जो पानी डाल दिया है वो 9 लीटर पानी डाल दिया है, और तीनों मिलकर 6, तो सी कितना बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 3 लीटर बाहर निकालेगा, 9 में से 3 माइनस करोगे तब ये आएगा, तो 300 में भाग दोगे आप लोग 3 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 मिनट अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए 100 मिनट कहां से आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे? ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया है डी। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक लेकर आपके पास वापस आता हूं और आगे की चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। देखो, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो कि एक पाइप को भरने में, ध्यान से सुनना, एक पाइप को भरने में 20 से 20 मिनट का अधिक समय लगा, कि पाइप एक ही अगर था, एक को अगर 12 घंटे में, और दूसरा लीकेज है जिसके कारण भरने में 30 मिनट ज्यादा लगे, तो इसमें डायरेक्ट 30 मिनट जोड़ रहे थे और 12.5 घंटे बना देंगे। लेकिन अब की बार पाइप ऊपर एक है, दो है, तो यहां पर दो पाइप हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो लीकेज के कारण 30 मिनट अधिक लगे। अभी तक ये दूसरा क्वेश्चन है। मोहित सिंह, मजे मत लो भाई, अब पढ़ो आप थोड़ा सा। मजे मजे के मूड में मत आओ, मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। सर कल को छुट्टी है ना? ना, यस, कल भी छुट्टी नहीं है, परसों भी छुट्टी नहीं है। छुट्टी होगी मैं बताऊंगा। छुट्टी मेरी एक छुट्टी जो होगी वो 14 को होगी भाई। 14 को मेरी ऑफलाइन और वो क्लासेज की भी छुट्टी, ऑफलाइन की जो छुट्टी रहेगी वो 15 को रहेगी, और आपकी इवनिंग की छुट्टी रहेगी, मुझे जाना है कहीं, तो 14 की छुट्टी रहेगी। उससे पहले संडे को भी क्लास है, ध्यान रखना, मॉर्निंग में कोई छुट्टी नहीं है। तो अपने पास ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन उसमें एक पाइप था। अब की बार कितने पाइप हो गए हैं? अब की बार अपने पास पाइप हो गए हैं दो। यहां पर एक पाइप, एक किसी टैंक को 12 घंटे में और दूसरा 20 घंटे में, लीकेज के कारण उन्हें भरने में 30 मिनट ज्यादा लगे। 30 मिनट ज्यादा तो लगे, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन किससे लगे, पहले ये टाइम तो निकालो दोनों का। यहां पर लीकेज के कारण 30 मिनट का अधिक समय लगा, तो वो तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका दोनों का टाइम तो निकालो। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 60। जब डिवाइड करोगे 60 को 12 से, तो ये कितना आ जाएगा? 5। जब डिवाइड करोगे 20 से 3, तो दोनों को डिवाइड करोगे 8 से, 8 का मतलब 15/2, और 15/2 का मतलब 7.5 घंटे। तो दोनों का जो टाइम है वो 7.5 घंटे लग रहे हैं, और लीकेज के कारण इसे भरने में आधा घंटा अधिक समय लगा। इसका मतलब लीकेज के कारण ए और बी तो भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला आधा घंटा अधिक। इसका मतलब क्या 8 आवर्स लगे क्या? हाँ ना, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? पिछली बार अगर वो बोलता कि पाइप ए को 10 घंटे लग रहे हैं और लीकेज के कारण उसे भरने में 1 घंटा ज्यादा, तो ए माइनस बी को 11 है, क्योंकि एक ही पाइप था तो 1 घंटा ज्यादा जोड़ दिया। अब की बार शुरुआत में दो पाइप है भाई। यहां पर शुरुआत में, यहां पर जो टाइम अपने पास है, दो पाइप हैं, तो दो का पहले टाइम तो निकाल, 30 मिनट तो जोड़ देंगे, लेकिन पहले टाइम तो निकालो दोनों का। ये 20 12 घंटे, ये 20 आवर्स, तो दोनों का टाइम 7.5। अब तीसरा लीकेज के कारण 30 मिनट अधिक, तो इसमें 30 मिनट अधिक, तो क्या 8 घंटे लगेंगे क्या? और एलसीएम 60 आपको याद होगा, 60 आ चुका है, तो 8 का भाग दोगे तो 7.5। मुझे बताइए, ए और बी मिलकर अगर 8 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये दोनों अगर 8 लीटर पानी डाल रहे हैं और बाहर अपने पास 7.5, तो सी कितना बाहर निकाल रहा है? तो आप कहोगे सर 0.5 बाहर निकाल रहा है, तो यहां पर 60 को डिवाइड कर दोगे 0.5 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 120। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, अगर थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अपने पास यहां पर आप लोग करना शुरू कर दोगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? रिपीट कर देता हूं भाई मैं आप लोगों के लिए। यहां पर अपने पास 12 और 20, एलसीएम आ गया 60, तो टाइम 7.5 घंटे। तीसरे के कारण भरने में आधा घंटा अधिक, तो 7.5 में 8, अगर आधा घंटा जोड़ोगे तो 8। 60 में 8 का भाग दोगे तो 7.5 आ गया। ये दोनों का 8 लीटर क्षमता है। ऑप्शन मेथड से करना पड़ेगा आपको। क्या क्लास चल रही है या प्रॉपर है या नहीं है, मुझे बताइए। ये रेलवे का क्वेश्चन आपको उससे करना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड से करना पड़ेगा भाई। लैग आया था बीच में, उम्मीद है अब क्लास बिल्कुल प्रॉपर ठीक होगी। क्या अब ठीक है क्या, बताना मुझे। नेटवर्क का कभी थोड़ा बहुत इश्यू आएगा तो मुझे मेरी तरफ भी पता लग जाता है। मैं, मेरा अगर इश्यू आया तो वो मेरे सामने भी चल रहा है, वो अपने पास लग जाएगा भाई। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ठीक होगी। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश कीजिए। पढ़ो, कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ोगे तभी आप लोग इसको समझ पाओगे। तो जब भी कभी कभार एक पाइप ए किसी टैंक को 3 घंटे में, देखिए एक चीज मैं आपको कहूंगा कि ये कुछ बच्चे गलती करते हैं, बी को 3 घंटे 45 मिनट, तो बच्चा क्या सोचता है यार मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो आप लोग मिनट में 45 मिनट का मतलब 45/60 है। 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार, तो अपने पास 3 घंटे प्लस 3/4, तो क्या ये अपने पास, मुझे बताओ, 15/4 आ गया है? बोलिए समझ पाए हो क्या? जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप को खोल दिया, तो कितने समय पश्चात खाली हो जाएगा? तीसरा पाइप सी 1 घंटे में खाली हो जाता है। तो बस इस क्वेश्चन में आपके समझने का जो काम था वो सिर्फ इतना ही काम था यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर 3 घंटे 45, ये 180 मिनट, इसको 3 घंटे 45 मिनट को 225 मिनट, वो अगर कर लोगे तो फिर एलसीएम बड़ा हो जाएगा इसका। बोलिए, वापिस समझा देता हूं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। 3 घंटे लैग अगर था तो एक किसी काम 3 घंटे में, और इसको मिनट में मत बदलना। दूसरे पाइप को 3 घंटे 45 मिनट को 180 प्लस 45 करके 225 मत लिखना, उससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको आर में बदलो। 3 घंटे तो आर, 45 मिनट को आर्स में बदलना है तो 60 का भाग, तो 15/4। और क्योंकि एलसीएम लेने के लिए सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, तो क्या 3 और 15 का एलसीएम अपने पास 15 आ जाएगा क्या? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, और इसकी कितनी होगी? 4, और इसकी कितनी होगी? -15। इसने कहा है ठीक टैंक जब आधा भरा था, पहले मैंने समझा कराया हूं शुरुआत में क्वेश्चन, अगर कंप्लीट भरा है तो कंप्लीट, आधा भरा है तो आधा कर देंगे, 1/3 भरा है तो 1/3 कर देंगे। आधा भरा है इसका मतलब 7.5 लीटर पानी है क्या उसमें? आधा भरा है तो 7.5 लीटर पानी है। तीनों को खोलोगे तो ये लोग 9 लीटर निकाले डालेंगे, ये 15 लीटर बाहर निकाल देगा। मुझे बताओ, 9 डाला 15 बाहर, तो बाहर कितना आया? 6। तो 7.5 को डिवाइड कर दो 6 से, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर अपॉन में 60, या तो ये इतना आर्स आ जाएगा, या इंटू कर दोगे 60 से तो मिनट में बदल जाएगा, और आंसर जो होगा वो 75 मिनट होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाए हैं क्या? थोड़ा सा लिखने के बाद रुक जाता हूं भाई, एक दो बच्चे ने शुरुआत में कहा सर थोड़ा सा रुक जाया करो, और ये क्वेश्चन मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करो, तो है कुछ फायदा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज समझने की आप शुरुआत करो। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। वापिस देख लेना भाई, अगर 2 बार समझाने के बाद कहीं पर थोड़ी बहुत डाउट फिर भी रह जाता है तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज समझने की आप लोग शुरुआत कीजिए और करने की कोशिश करो आप लोग। 8 के बाद कहां पर है? 8 के बाद वैल्यू छोटी कहां है भाई? अच्छा, 2/3 ऑफ द हाइट, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये 2/3 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया भाई, ये अपने पास लिखा हुआ है 2 और थर्ड। देखिए यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। पी और क्यू एक टैंक में 8 और 24 घंटे में, क्या कहना चाह रहा है ये? पी 8 घंटे में भर सकता है, ये भर सकता है अपने पास 8 आवर्स में, और दूसरा पाइप क्यू है वो भर सकता है अपने पास 24 घंटे में।
ए 8 घंटे में और दूसरा पाइप क्यू जो है वो 24 घंटे में। टैंक में लीकेज होने के कारण इसे 12 घंटे में खाली किया जाता है। यहाँ पर सी एक पाइप लीकेज है, उसको आर मान लो, और 12 आवर्स में खाली हो जाता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस, और यहाँ पर एलसीएम लोगे, और मुझे उम्मीद है कि ये तो आप लोग कर पाओगे आसानी से। 24 अगर है तो ये 3 होगा, और ये 1 होगा, और ये अपने पास -2 होगा। इतना काम तो आप लोग कर लोगे। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 24। अब अलग अलग लैंग्वेज लिखेगा वो। जो लीकेज है ना वो 2/3 ऊंचाई पर है। तो कहना क्या चाह रहा है ये, जो लीकेज है टैंक में वो 2/3 ऊंचाई पर है। जो लीकेज है वो अपने पास 2/3 ऊंचाई पर है। यहां से यहां तक अपने पास लीकेज जो है वो अपने पास 2/3 ऊंचाई पर है। ये लो, इसका मतलब नीचे वाला जो पानी है वो तो भरेंगे अपने पास पी और क्यू। 2/3 ऊंचाई तक तो पी और क्यू काम करेंगे, और ऊपर वाला पानी भरेंगे पी प्लस क्यू माइनस आर। तो 2/3, 24 का अगर 2/3 आप लोग करते हो तो अपने पास 3 से कट गया 8 बार, तो 16 लीटर पानी तो डालेंगे पी और क्यू। और ऊपर वाला 8 लीटर बचा। सर 8 कहां से आया? 24 में से मेरे भाई 16 माइनस कर दोगे तो 8 ही तो बचा। तो 16 लीटर पानी का तो टाइम निकालना है पी प्लस क्यू का, और 8 लीटर का निकालना है पी क्यू और आर का, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो इतनी देर में टोटल टैंक भरा है। तो जब कहे 2/3 ऊंचाई पर टैंक है तो इसका 2/3 करोगे, तो 2/3 करोगे तो 16 लीटर पानी तो डालेंगे पी और क्यू, और फिर जो ऊपर 8 लीटर पानी है वो तीनों मिलकर, तो 16 को डिवाइड कर दोगे पी प्लस क्यू से यानी 4 से, और आगे 8 को जब डिवाइड करोगे तो तीनों से। तो ये लोग 4 लीटर पानी डालेंगे, ये 2 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो डला कितना? 2। तो 16 लीटर डालने में 4 घंटे, आगे 4 घंटे और, तो टोटल टाइम क्या 8 आवर्स अपने पास आंसर आ गया। अब तो क्या चीजें समझने की कोशिश कर पा रहे हो क्या आप लोग, बताओ मुझे। यहां पर वो लैंग्वेज अब अलग अलग लिखेगा। वो ये भी लिख देगा कि 2/3 पानी तो डाला पी और क्यू ने, बचा हुआ डाला इसने पी क्यू आर ने। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। 2/3 ऊंचाई पर तो पी और क्यू काम कर रहे हैं, 2/3 ऊंचाई के बाद लीकेज शुरू हुआ है तो अपने पास ये होगा। सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करोगे तो अब अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। कोशिश करोगे 100% समझ में आएगा, कोशिश कीजिए। रिपीट कर देता हूं भाई पहले वाले क्वेश्चन को वापस से, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है, फिर समझा देता हूं। यहां पर ध्यान रखना, जब भी वो ये लिखे, रिपीट कर देता हूं, 2/3 ऊंचाई पर लीकेज है तो जितनी टोटल कैपेसिटी है उसका 2/3 तो भरेंगे पी और क्यू। टोटल ऊंचाई, टोटल कैपेसिटी अगर एक्स है तो उसका 2/3 जो भरेंगे वो तो भरेंगे पी प्लस क्यू का भाग देना है, और जो बचा कितना एक्स का 1/3 उसको भरेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ये बस ये बोलना चाह रहा है, इस लैंग्वेज को आपको समझना है। और वहां पर ध्यान रखना सेम ही क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, वहां सेम क्वेश्चन नहीं आता, वहां थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा वो। तो इनको समझने की शुरुआत करो आप अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए टाइम एंड वर्क पढ़ाते पढ़ाते। आज सेकंड डे लास्ट क्लास है अपनी, सेकंड लास्ट क्लास आज, लास्ट क्लास संडे को मॉर्निंग में, मैं टाइम कल बता दूंगा आपको। कल हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे, और कल जो है हर मैं नए चैप्टर पर ही एंट्री दे रहा हूं भाई नए बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर मेंस वाले बच्चे ने भी, बहुत सारे लोगों ने कॉल करना शुरू किया कि सर मेंस का प्रैक्टिस बैच आपसे पढ़े हैं फ्री। तो मैंने उन लोगों के लिए फिर मैंने कहा कि चलो यार मेंस का आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। नहीं तो उस टाइम मेरा बैच लेने का कोई ज्यादा इस पर ऑनलाइन मूड था नहीं, तो फिर मुझे लगा यार 2-3 महीने प्रैक्टिस, 3-4 महीने करवा देता हूँ बच्चों को, किसी का ठीक है हो जाए सिलेक्शन तो अच्छी बात है। ध्यान रखना कि आप लोग यही टाइम मेरे पास है, 1.5 ऑनलाइन में हमेशा आगे भी 1.5 घंटे ही पढ़ाता रहूंगा। तो नए बैच के टाइम, नए टॉपिक के टाइम एंट्री देते रहेंगे, जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ता रहेगा। एक क्लास आज 11वीं क्लास है, एक क्लास और लगा देंगे। चलो पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर, स्पीड बढ़ा दें क्या सचिन? सुपर फास्ट कर दूंगा भाई मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट दिखता है श्रेयस सिंह, तभी तो मैंने रिपीट किया। स्वाति मिश्रा प्रैक्टिस बेस सीएचएसएल के लिए कर दें क्या? ठीक है सीएचएसएल तक कर देंगे भाई, पढ़ो आप तो सिलेक्शन लो उस तक कर देंगे। किसी टैंक को भरने के लिए 2 नल एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में।
एक पाइप ए किसी टैंक को 5 घंटे में और दूसरा नल बी इसे 20 घंटे में। या तो तीसरे को लीकेज बोल देगा कभी कभार। तो अब की बार कहा कि तीसरा निकासी नल है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिससे 1 घंटा ज्यादा लगा। तो भाई 1 घंटा ज्यादा लगा, तीसरा पाइप भी खुला रह गया, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन किससे लगा? इन दोनों का टाइम देखो तो सही आप। थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 1 घंटा ज्यादा लगा, वो बात बिल्कुल सुंदर है आपकी, लेकिन किससे ज्यादा लगा वो चीज तो देखिए आप। तो एलसीएम यहां से जब आप लोग लोगे तो मुझे बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और 20 में जब 5 का भाग दोगे तो ये कितना होगा 4, और 20 में जब 1 का भाग दोगे तो 1, और 20 में जब 5 का भाग दोगे, आप लोग 5 कहां से आया, 4 और 1 5, तो इसका टाइम कितने घंटे है? तो आप बोलोगे सर 4 आवर्स। यानी दोनों को 4 घंटे लग रहे हैं, ऑपरेटर ने ध्यान दिया नहीं, तीसरा लीकेज भी खुला रह गया, जिसके कारण इसे भरने में 1 घंटा जाता। तो ए प्लस बी माइनस सी को जो टाइम लगा है वो क्या 5 घंटे लगा है क्या? थोड़ी देर पहले वहां पर आधा घंटा ज्यादा लग रहा था, अगर आपको याद हो तो। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, वहां आधा घंटा ज्यादा था, यहाँ 1 घंटा ज्यादा हो गया। अब 5 का 20 में भाग दोगे, क्योंकि टोटल वक्त तो 20 ही है। टोटल वक्त तो एलसीएम अपने पास 20 आया, 20 में 5 का भाग दोगे तो ये कितना होगा 4। तो मुझे बताइए ए और बी जो है वो लोग तो कितना पानी डाल रहे हैं, 5 लीटर। ए और बी 5 लीटर पानी डाल रहे हैं और चारों मिलकर तीनों मिलकर 4, तो सी कितना बाहर निकालेगा? तो 1 बाहर निकालेगा, और 20 को डिवाइड कर दिया 1 से, तो आंसर कितना आ गया 20/1। बी अपने पास ऑप्शन आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? पिछली बार आधा घंटा ज्यादा लग रहा था, अब की बार 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या भाई खुद से? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मैं लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 20। चलो भाई, सारे क्वेश्चन अब खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए, मुझे बढ़िया लगेगा। अगर क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे तो करो सारे बच्चे। हो नहीं हो कोशिश तो कर ही सकते हो। कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, बाद में मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ पाओगे। दिनेश सर अब छुट्टी कर दो, कर देता हूँ भाई, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर छुट्टी कर देंगे। दिनेश ऐसा मुझसे यार 1.5 घंटे पढ़ाना आता हूँ मैं, तो ऐसे मत क्या करो सर। कभी वैसे कभी काम हो जाए तो 5-10 मिनट तो मैं खुद ही पहले कर देता हूँ, लेकिन आप डेली अगर 10-10 मिनट कम करेंगे तो याद रखना, आपकी मान लो मैं क्लास लूंगा 6 महीने, तो 10 मिनट डेली का मतलब अपने पास खुद देखिए आप 6 महीने में कितना टाइम घट जाएगा आपके लिए। और टाइम ध्यान रखना फिक्स है, एक आधी क्लास तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम फिक्स है। 10 क्लास में 2 घंटे घट जाएंगे आपके। 10 मिनट में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो 10 क्लास में 2 घंटे आपके घट जाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप देखोगे मैं हमेशा आपको 1.5 घंटे की क्लास है तो मैं लगभग 1 घंटे 25 मिनट 1 घंटे 30 मिनट पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ आपको। नहीं तो फिर एक बार तो अच्छा लगता है यार, चलो आज 10 मिनट पहले, लेकिन लास्ट में जाकर देखोगे तो बहुत लॉस मिलेगा आपको। एक पाइप, एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में आधा भाग भर सकता है, दूसरा 1 घंटे में। अपने पास पहला पाइप आधा भाग 1 घंटे में, तो टोटल क्या 2 घंटे लगेंगे क्या? आधा भाग 1 घंटे में तो उधर जाकर पलट जाएगा अपने पास। दूसरा पाइप बी 1/3 1 घंटे में, 1/3 अगर 1 घंटे में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, करने में आपको अच्छा लगेगा, लगेगा अजीब, लेकिन करने बैठोगे तो हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 7/12 1 घंटे में, तो उधर जाकर पलट जाएगा। टोटल टैंक कितनी देर में? तीनों पाइप, तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया हुआ है, तो तीनों पाइप को उधर जाकर पलट जाएगा, तो 12/7। पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया 12। ये कितना पानी डालेगा 6, ये कितना डालेगा 4, और ये कितना डालेंगे 7। ए और बी जो है वो 10 लीटर पानी अपने पास डाल रहे हैं। ए और बी ने 10 लीटर पानी डाल दिया है, और ये कितना बाहर निकालेगा? ये अपने पास 3 लीटर बाहर निकालेगा, तभी तो 7 आएगा। तो 12 को डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से, तो आंसर कितने घंटे आ जाएगा? 4 घंटे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सुनंदा आपको अब पता लगा है क्या? मुझे तो जब मैंने छोड़ा था उसके एक दिन बाद ही पता लग गया था।
आप बच्चों को, और मैंने तो आपको कह के भी आया था कि आपके पास, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम रहती है। 4 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? मनु, हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेगा मॉर्निंग में। दिनेश सेवता कह रहा है सॉरी सर माफ कर दो। किस चीज के लिए कह रहे हो यार दिनेश? किस चीज के लिए सॉरी मांग रहे हो आप? पता नहीं। 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 21 नंबर करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। मोहित, टेस्ट तो आपके होने शुरू हो गए ना भाई, टेस्ट तो चल ही रहे हैं। लव यू अनुज पटेल भाई, अनुज पाल, पटेल नहीं पाल। नहीं नहीं, आप तो टेंशन फ्री रहो भाई। यहां पर एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 आवर्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट्स आवर्स में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब एक तिहाई भर जाता है तो टैंक में एक रिसाव हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अपने पास एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा, बिना कोई टेंशन के लिए लिख दो। और ये कितना पानी डालेगा? 3। और ये कितना पानी डालेगा? 2। पिछली बार तो कहा था लीकेज 2/3 ऊंचाई पर है। अब की बार इसने कहा है जब टैंक रिसाव में विकसित हो जाता है। कब? जब एक तिहाई भर गया था। तो टोटल पानी जो आता है वो तो आता है 60। एक तिहाई भर गया था, इसका मतलब 20 लीटर पानी तो डाला किस किसने? एक तिहाई। 20 कहां से आया? मैंने 60 का 1/3 कर दिया है। तो 60 का 1/3 अगर करोगे तो 20 लीटर जो पानी है वो तो डालेगा ए और बी। 20 लीटर पानी तो कौन कौन डालेंगे? ए और बी। और बचा पानी कितना? 60। वो कौन कौन डालेंगे? एक रिसाव भी अपने पास आ गया। बचा कितना? 40। 60 नहीं बचा, 7 तो टोटल था। 40 कौन कौन डालेंगे? ए प्लस बी माइनस सी। तो ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, 20 में तो 5 का भाग हम लोग दे देंगे। सुनंदा, वो भी कभी निकलेंगे तब उनके लिए भी कोई ऐसा ही बोलेगा। इससे तो और क्या कर सकता है? हर आदमी अपने दिमाग के अनुसार बोलता है। जो जितना सोचता है उतना ही बोल पाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए अपने पास यहां पर, उसके अलावा तो किसी टीचर के लिए तो कुछ मैं कहता नहीं हूं, सारे टीचर बढ़िया हैं। लेकिन जितना आदमी सोच पाता है उतना ही बोल पाता है, ये फिक्स है। यहाँ पर टैंक भर सकते हैं। टैंक भरने के लिए, और पहली बार तो कोई मेंस आया नहीं, आगे भी मेंस आएगा। मैं तो पिछले, ऐसा तो है नहीं कि 1 साल पढ़ा है, 4.5 साल से पढ़ा रहा हूं। यहां से देखिए सभी लोग, यहाँ पर टैंक का एक रिसाव विकसित होता है, जिनके माध्यम से दोनों पाइप द्वारा भरे जाने वाला 1/4 पानी निकल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये यहाँ पर 1/4 पानी निकल जाता है, तो ये 20 लीटर तो पानी डालेंगे कौन कौन? ए और बी। तो डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। और ये यहाँ पर मुझे बताओ, सी जो पानी बाहर निकालेगा, इनका क्या 5/4 ही बाहर निकालेगा क्या? ये बात बताना मुझे। यहां पर टैंक में रिसाव से विकसित होता है, जिससे दोनों पाइप द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/4 पानी निकल जाता है। रिसाव के कारण 1/4, 5 भर रहा था, 1/4 निकल गया। 5 में से अगर 1/4 यानी 5/4 निकल गया, तो तीनों पाइप ए प्लस बी माइनस सी जो है वो 5 में से 5/4 निकल गया। तो मुझे बताओ क्या 15/4 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर कितना होगा अपने पास? ये जो 40 है इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 15/4 से। ये लीजिए, तो यहां पर अपने पास 5 से कट रहा है 8 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार। 5 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 4 बार। 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो मुझे ये बताइए 4 प्लस 32/3, और 32/3 का मतलब 12 इधर आ जाएगा। तो 44 अपॉन अपने पास 3 है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई, मैं वापस समझाता हूँ बीच में, इसीलिए मैं बातचीत नहीं करता हूँ।
फिर बताता हूं, देखना। मुझे ये बताइए, यहां पर जो एलसीएम आ गया है वो 60 आ गया है, और ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा कितना, 3, और ये होगा 2। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? 3 और 2 कहां से आया, क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो यहां पर अपने पास 20 और 30 है, टैंक भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक का एक तिहाई भाग भर जाता है, टोटल 60 लीटर पानी आता है, एक तिहाई 60 का 1/3 अगर करोगे, जब एक तिहाई पानी भर गया मतलब 20 लीटर पानी भर गया। किस किस ने भरा? ए और बी ने। लीकेज नहीं हुआ था, एक तिहाई 20 लीटर तक लीकेज नहीं हुआ था, तो 20 तो किस किस ने भरा? ए और बी ने। बचा कितना? 40 लीटर। रिमेनिंग पार्ट किसने भरा? एक लीकेज भी हो गया। तो ए और बी ने तो भरा और सी ने खाली कर दिया। ये लो, ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, यहां पर ध्यान रखना, ए और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, सी की नहीं पता। तो 20 में ए और बी की तो पता है कितना टाइम लगेगा, 3 और 2। और यहां पर अपने पास 40 लीटर कौन कौन भरेगा? ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की है कितनी? इसने बोला टैंक में रिसाव विकसित हो गया, जिसके कारण दोनों पाइप जितना भर रहे थे उसका 1/4 पानी निकालता है। सी का नहीं पता कितना निकालता है, तो इसको लिखना पड़ेगा। सी जितना भर रहे हैं ए और बी, उसका 1/4 निकाल रहा है, तो इसका दोनों कितना भर रहे हैं? 5, और 5 का 1/4 क्या 5/4 होगा क्या? और इसको सोल्व कर लेना, आंसर 44/3 आ जाएगा। क्या सोल्व तो कर लोगे क्या? बताइए मुझे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। पाइपन सिस्टम के एक 1.5 घंटे की क्लास में संडे को और ले लूंगा। कल हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे नए टॉपिक से। थैंक यू। मेंस लेवल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, कोई क्वेश्चन मेंस का बाहर नहीं आएगा, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन वो ओनली प्रैक्टिस करना चाहते हो, ओनली प्रैक्टिस के लिए दूसरा बैच जिनका मेंस है, उन बच्चों के लिए है दूसरा बैच 19 तारीख से। ओनली मेंस की या सीएचएसएल वाले बच्चे जो हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए वो है भाई। बाकी मैं आपकी क्लास में मेंस लेवल तक का खुद ही पढ़ा रहा हूं, आप खुद देख लेना, मेंस का इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि। ये ऊपर एक बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा, मैं भाई बता चुका हूँ, इसको ऑप्शन मेथड से करो। इस क्वेश्चन को बेसिक से लेंदी होगा, ऑप्शन मेथड से बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा।